नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 अगस्त सन 2024। इसके अलावा आज यानी 7 अगस्त को हरियाली तीज का व्रत भी है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में देसी गाय पालने वाले किसानों की होगी मौज, हर साल मिलेगी 30,000 रुपए की अनुदान राशि। पीएम किसान योजना अपडेट, परिवार के कितने सदस्य ले सकते हैं पीएम किसान योजना का लाभ, जानिए नए नियम। हरियाणा एसएससी अपडेट, 7 और 8 अगस्त को होने वाली लिखित परीक्षा में मिलेगा फ्री बस सेवा का लाभ, एडमिट कार्ड दिखाकर कर पाएंगे यात्रा। भारतीय वायुसेना के विभिन्न स्टेशनों पर आई क्लर्क के पदों पर भर्ती, 12वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। पेरिस ओलंपिक में छाई हरियाणवी, भारतीय महिला पहलवान ओलंपिक फाइनल में पहुंची। विनेश ने क्यूबा की गुजमान को सेमीफाइनल में हराया। नीरज चोपड़ा की फाइनल में धमाकेदार एंट्री। हरियाणा में ग्रुप नंबर 56 और 57 की एग्जाम डेट बदली। हरियाणा एसएससी का जारी हुआ नोटिस, बताएंगे पूरी अपडेट। आवेदन में पुराना जाति प्रमाण पत्र लगाने वाले युवा सीईटी मेंस परीक्षा से बाहर हुए, नहीं दे पाएंगे परीक्षा। हरियाणा में एस्टेट अब लाइफ टाइम वैलिड, टीचर बनने की लाइन में लगे युवाओं को सरकार ने दी बड़ी राहत। कुमारी शैलजा के दांव से हुड्डा कैंप में बेचैनी, लगातार 2 चुनाव हारने वालों की टिकट काटने की दलील, इनमें दर्जन भर पूर्व सीएम के करीबी हैं। झज्जर में क्लर्कों की सरकार को चेतावनी, कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। लालकृष्ण आडवाणी अपोलो अस्पताल में भर्ती, 1.5 महीने में तीसरी बार तबीयत बिगड़ी, न्यूरोलॉजिस्ट की निगरानी में इलाज हो रहा है। सरकारी नौकरी अपडेट, राजस्थान में 1057 पदों पर भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी, 14 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, एज लिमिट 40 साल। भारतीय हॉकी टीम गोल्ड मेडल रेस से बाहर हुई, जर्मनी ने 54वें मिनट में गोल किया, 3-2 से जीता सेमीफाइनल, ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेगी टीम इंडिया। मोहम्मद यूनिस बने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख, राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने देर रात किया ऐलान, शेख हसीना फिलहाल भारत में ही रहेंगी। और कमला हैरिस ने टिम वॉल्ज को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुना, मिनेसोटा के गवर्नर हैं, अमेरिकी आर्मी का हिस्सा रहे थे। नवंबर में होने राष्ट्रपति चुनाव। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आज से मौसम करवट लेने वाला है। सूबे में बुधवार से मानसून की सक्रियता दोबारा से देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने इसके चलते प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। दरअसल पंजाब के ऊपर एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण और बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाओं की सक्रियता बढ़ने के कारण, जिसका प्रभाव 6 से 9 अगस्त के बीच देखने को मिलेगा। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश के आसार भी हैं, जिस कारण तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। जो भी युवा भारतीय वायुसेना में जाना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। वायुसेना स्टेशन फरीदाबाद, वायुसेना स्टेशन राजौरी दिल्ली, वायुसेना स्टेशन पालम नई दिल्ली और वायुसेना स्टेशन सुब्रतो पार्क नई दिल्ली द्वारा लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए पुरुष व महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने लिए आवेदन भेज सकते हैं। आवेदक 12वीं पास होने चाहिए तथा कंप्यूटर पर हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति, तो वहीं अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आपको फिर से बता दें कि वायुसेना स्टेशन फरीदाबाद, पालम दिल्ली, राजौरी दिल्ली और सुब्रतो पार्क दिल्ली में भर्ती होने जा रही है। हरियाणा सरकार द्वारा बिजली के बकाया बिलों के समाधान के लिए सरचार्ज माफी योजना 2024 शुरू की गई है। इस योजना का लाभ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के दोनों उपभोक्ता उठा सकते हैं, जिनको बिजली बिल 31 दिसंबर 2023 तक बकाया थे तथा अब तक बकाया है। यह योजना कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड दोनों तरह के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर साकेत कुमार ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत शहरी तथा ग्रामीण घरेलू बिजली के कनेक्शन का अब तक का पूर्ण सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा तथा उन्हें केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता मूल राशि एक मुश्त या फिर अगले 3 मासिक द्विमासिक बिलों के साथ किस्तों में जमा करवा सकते हैं। एक मुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 5% की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। यदि उपभोक्ता निर्धारित किस्तें और आगामी 3 मासिक या द्विमासिक बिल लगातार जमा नहीं करवाता है तो उसका फ्रीज किया गया सरचार्ज वापस बिल में जोड़ दिया जाएगा और उपभोक्ता को स्कीम से बाहर समझा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि उपभोक्ता के बने गलत बिल विभाग के नियमों के अनुसार ठीक किए जाएंगे। ऐसे उपभोक्ता जिनका कोई केस न्यायालय में विचाराधीन है, वो उपभोक्ता भी इस योजना को अपना सकते हैं, बशर्ते उनको अपने केस न्यायालय से वापस लेने पड़ेंगे। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कवायद में जुटी बीजेपी सरकार हर वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं कर रही है। इसी कड़ी में कल चंडीगढ़ में हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजनाओं में बदलाव को मंजूरी दी गई है। सरकार के इस फैसले से गरीब परिवारों को बड़ा लाभ पहुंचेगा। सूबे की बीजेपी सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1,80,000 रुपए तक की सालाना आमदनी वाले भूमिहीन गरीब लोगों को 50 से लेकर 100 वर्ग गज प्लाट आवंटित करने का फैसला लिया है। राज्य के बड़े शहरों यानी महाग्रामों में 50-50 गज के प्लाट, जबकि सामान्य गाँव में 100-100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार अपने सरकारी कोष से ग्राम पंचायतों के इन प्लाटों के लिए जमीन की खरीद करेगी और फिर गरीब लोगों को प्लाट आवंटित किए जाएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में इस अहम फैसले पर मुहर लगाई गई है।
पेरिस ओलंपिक गेम्स से भारत के लिए आज एक साथ दो बड़ी खुशखबरी सामने आई हैं। खेल मैदान में लगातार अपनी बादशाहत कायम रखने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों ने आज फिर ओलंपिक में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। कुश्ती में विनेश फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, तो वहीं टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर से फाइनल में एंट्री कर ली है। भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट 50 kg वेट कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गई है। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार भारत की महिला पहलवान फाइनल में पहुंची है। अब वे आज यानी बुधवार को रात 10 बजे के बाद अमेरिका की साराइन हिल्डरब्रांड से गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला खेलने वाली हैं। सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को 5-0 से हराया। अपनी कैटेगरी के पहले मैच में उनका सामना ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी से हुआ था। विनेश ने सुसाकी को 3-2 से हराया। सुसाकी 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन है और टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट भी है। सुसाकी ने अपने सभी 82 इंटरनेशनल मुकाबले जीते थे, लेकिन विनेश ने सुसाकी को उन्हीं के पैतरे से मात दी। उधर दूसरी तरफ जेवलिन थ्रो इवेंट में पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नीरज ने अपना पहला ही थ्रो 89.34 मीटर की दूरी तक फेंककर शानदार तरीके से फाइनल में एंट्री कर ली। यह उनका इस सीजन का बेस्ट थ्रो भी रहा। बता दें कि फाइनल में पहुंचने के लिए 84 मीटर दूर भाला फेंकना होता है, लेकिन उन्होंने 5 मीटर दूर फेंककर अपनी तैयारियों का नमूना पेश किया। यहाँ पर एक बात और बता दें कि नीरज के प्रतिद्वंदी ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.63 मीटर और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 86.59 मीटर का थ्रो फेंककर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से ग्रुप सी के विभिन्न पदों के लिए मुख्य परीक्षा शुरू हो चुकी है। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की परीक्षा 7 और 8 अगस्त को होगी। जिन भी उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनकी लिस्ट आयोग द्वारा पहले ही जारी कर दी गई है। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में हिस्सा लेने के जा रहे हैं, उनके लिए सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। आदेश जारी किए गए हैं कि 7 और 8 अगस्त को पंचकुला में होने वाली परीक्षा में जो भी उम्मीदवार शामिल होंगे, उन्हें मुफ्त यानी फ्री में परिवहन सुविधा का लाभ दिया जाएगा। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड दिखाकर यात्रा कर पाएंगे। ऐसे में जो भी उम्मीदवार आज और कल परीक्षा में शामिल होंगे, उन्हें फ्री बस सुविधा का ये लाभ मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को पंचकुला के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने गौसेवा सम्मेलन में हरियाणा को बेसहारा गोवंश मुक्त बनाने के अभियान का शुभारंभ करते हुए गौवंश संरक्षण और गौशालाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने गौशाला एवं गौसदन विकास योजना के अंतर्गत गौशालाओं को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए चारा अनुदान के लिए 32.73 करोड़ रुपए की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में जारी की। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए खेती के साथ साथ पशुपालन करने वाले किसानों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो भी किसान देसी गाय का पालन करेगा, उसे प्रति गाय 30,000 रुपए सालाना अनुदान राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय का दूध अमृत समान होता है और वैज्ञानिक शोध में भी यह बात प्रमाणित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि देसी गाय का दूध उसकी A2 अनुवांशिकी के कारण डायबिटीज व हृदय रोगों से बचाव व उपचार में अत्यंत लाभकारी माना गया है। गाय का दूध मां के समान गुणकारी माना गया है। गाय का दूध तो अमृत है ही, साथ ही गौमूत्र तथा और गोबर को भी भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार बड़ा उपयोगी माना गया है। हरियाणा सीएम ने कहा कि इन वैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अब फिर से हमें देसी गौवंश की उपयोगिता को समझना होगा। हरियाणा में पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के गृह जिले अंबाला के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। जिले के लोगों को अब डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नगर निगम कार्यालय की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। विभाग द्वारा शहर में स्थित सभी शमशान घाट की संस्थाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें मात्र 10 मिनट में इन लोगों को शमशान घाट से ही उनके परिजन का डेथ सर्टिफिकेट मिल सकेगा। बता दें कि अंबाला नगर निगम से लगातार शिकायतें सामने आ रही है। शहर के लोग दुखड़ा रो रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी काम समय पर पूरा नहीं किया जा रहा है। लोगों को बेवजह चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसका नाम नगर निगम नहीं बल्कि नरक निगम होना चाहिए। इसी कड़ी में बीते दिनों डेथ सर्टिफिकेट के मुद्दे को भी लेकर खूब हंगामा हुआ था। किसी व्यक्ति को अपने परिचित का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसे शमशान घाट में बैठी हुई संस्था या फिर टीम के सदस्यों से मिलना होगा, वहां मृतक का आधार कार्ड देना होगा और इस तरह मात्र 10 मिनट में डेथ सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से डेथ सर्टिफिकेट लेने की सुविधा रहेगी। हरियाणा में ग्रुप सी पदों की भर्ती में अपने आवेदन के साथ साथ 2 साल पुराना जाति प्रमाण पत्र लगाने वाले युवा सामान्य पात्रता परीक्षा की मुख्य परीक्षा यानी CET मेंस में शामिल नहीं हो पाएंगे। सरकार से राहत मिलने की आशा लगाए बैठे युवाओं को मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से जवाब दिया गया है कि नए नियमों के अनुसार ही भर्ती की जाएगी। ग्रुप सी के 15,755 पदों के लिए CET मेंस की शुरुआत बुधवार से होनी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने भर्तियों में पिछड़े वर्ग के उन उम्मीदवारों को रोल नंबर जारी नहीं किए हैं जिनके सर्टिफिकेट 2 साल से ज्यादा पुराने हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में प्रभावित युवा पंचकुला स्थित हरियाणा SSC मुख्यालय में एडमिट कार्ड के लिए मौजूद रहे, लेकिन उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। आयोग के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि वे चाहे तो हाईकोर्ट जा सकते हैं, जहां उन्हें कुछ राहत मिल सकती है, पर हरियाणा SSC की तरफ से सरकार के नियमों का ही अनुसरण किया जाएगा।
आज से ग्रुप सी के विभिन्न ग्रुपों के लिए सीईटी मेन परीक्षा शुरू होने जा रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से नोटिस जारी करके इसकी जानकारी दे दी गई थी कि ग्रुप नंबर 1 और 2 की परीक्षा 7 और 8 अगस्त को होगी। इसके लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी गई थी। ग्रुप नंबर 1 और 2 के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। आज से मुख्य परीक्षाओं की शुरुआत होने जा रही है। इसी के साथ साथ हरियाणा एसएससी की तरफ से ग्रुप नंबर 56 और 57 की परीक्षा के लिए भी एक नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के तहत जानकारी दी गई थी कि ग्रुप नंबर 56 और 57 की परीक्षा 10 व 11 अगस्त 2024 को आयोजित करवाई जाएगी। पर आपको बता दें कि इस परीक्षा की तिथि में बदलाव हो चुका है। अब ग्रुप नंबर 56 और 57 की परीक्षा 17 तथा 18 अगस्त को आयोजित होगी। इसके बारे में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने आधिकारिक नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दे दी है। ऐसे में जल्दी आयोग की तरफ से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों को नाम इस लिस्ट में शामिल होगा सिर्फ वही परीक्षा में बैठ पाएंगे। आयोग की तरफ से अन्य ग्रुपों के लिए आवेदन भी मांगे गए हैं। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन ग्रुपों के लिए योग्यता रखता है वह 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आवेदन कर सकता है। सरकार द्वारा किसानों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में किसान के हित में सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए की किस्त के रूप में देती है। दरअसल पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक पात्र किसानों को 17 किस्त का लाभ मिल चुका है। ऐसे में अब अगली बारी 18वीं किस्त की है। अगर नियम की माने तो हर किस्त 4 महीने में जारी होती है। ऐसे में जहाँ 17वीं किस्त 18 जून 2024 को जारी हुई थी तो वहीं 18वीं किस्त अक्टूबर महीने में जारी हो सकती है। जब आप इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ते हैं तो किस्त का लाभ लेने के लिए आपको कुछ काम करवाने होते हैं। इसमें मुख्यतः 3 काम जरूरी होते हैं। पहली ई-केवाईसी करवाना, दूसरा भू सत्यापन और तीसरा आधार को बैंक खाते से लिंक करवाना होता है। जो किसान ये काम करवा लेते हैं उन्हें किस्त का लाभ मिल पाता है। यहाँ जान लीजिए कि योजना के अंतर्गत एक परिवार के केवल एक ही सदस्य को इसका लाभ मिलता है। अगर एक से ज्यादा सदस्य पीएम किसान योजना में आवेदन करते हैं तो उनका आवेदन रद्द हो जाता है। इसके लिए ये भी जरूरी होता है कि आवेदनकर्ता के नाम पर खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। हरियाणा में एमएसपी को लेकर भाजपा और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हार सामने देखकर बीजेपी इस कदर बौखला गई है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सरकार द्वारा लगातार ऐसे हवाई ऐलान किए जा रहे हैं जो वो जमीन पर लागू ही नहीं कर सकती। सभी फसलों पर एमएसपी देने वाला ऐलान भी उन्हीं में से एक है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऐसी 15 फसलों का ऐलान कर दिया जो हरियाणा में होती ही नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में कहीं एमएसपी गारंटी की बात तक नहीं कही, न ही उसके लिए बजट में कोई प्रावधान किया। फिर प्रदेश सरकार किस आधार पर ऐसा ऐलान कर रही है? वहीं हरियाणा में एमएसपी पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने बयान दिया है कि हरियाणा 24 फसलों पर एमएसपी देने वाला पहला प्रदेश बन चुका है। हरियाणा सरकार किसान हित में काम कर रही है। हरियाणा प्रदेश में विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, इसलिए उनकी पार्टी के नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति शाहबुद्दीन के प्रेस सचिव ने मंगलवार देर रात यह जानकारी दी है। यह निर्णय संसद भंग करने के बाद राष्ट्रपति शाहबुद्दीन और छात्र नेताओं के बीच हुई बैठक में लिया गया है। इसमें तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख भी मौजूद थे। इधर बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना कुछ दिनों तक भारत में ही रह सकती हैं। उनकी ब्रिटेन में पनाह मिलने की उम्मीद टूटती दिखाई दे रही है। वहां की सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि ब्रिटेन पहुंचने पर उनके खिलाफ बांग्लादेश के प्रदर्शनों के चलते कानूनी कार्रवाई हो सकती है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक फिलहाल शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया है। देश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के उन युवाओं को बड़ी राहत दी है जो टीचर बनना चाहते हैं। सरकार ने हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एस्टेट को लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया है। इसको लेकर विभागीय आदेश भी जारी कर दिए हैं। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट पास करने के बाद ही जेबीटी या फिर बीएड कर चुके युवा सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने की पात्रता पूरी करते हैं। एस्टेट का मतलब है हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा। यह उन उम्मीदवारों के लिए पात्रता परीक्षा है जो भारतीय राज्य हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। एस्टेट बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, भाषा 1 और 2, गणित और पर्यावरण अध्ययन सहित विभिन्न विषयों में उम्मीदवारों के ज्ञान और कौशल का आकलन करता है। सेंसेक्स 166 पॉइंट गिरकर 78,593 के स्तर पर क्लोज हुआ। दिन के ऊपरी स्तर में इसमें 1259 अंकों की गिरावट देखने को मिली। वहीं निफ्टी 63 पॉइंट गिरकर 23,992 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 शेयरों में से 21 में तेजी तो वहीं 29 में गिरावट रही। बता दें कि रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू हुई है। 8 अगस्त 2024 को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे। एक्सपर्ट को उम्मीद है कि आरबीआई ब्याज दरें 6.5% पर अपरिवर्तित रहेंगी। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 10% ऊपर बंद हुआ तो
अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स 2.60% गिरकर 38,703 के स्तर पर बंद हुआ। नेस्डैक भी 3.43% गिरा। कुछ कंपनियों ने पहली तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, जैसे टाटा पावर का पहली तिमाही का मुनाफा 4% बढ़ा है। कंपनी के शेयर ने एक साल में 89% रिटर्न दिया है। पहली तिमाही में टीवीएस का मुनाफा भी 23% बढ़ा है। तो वहीं वेदांता का मुनाफा 54% बढ़ा है और शेयर ने एक साल में 74% रिटर्न दिया है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 213 रुपए गिरकर 68,904 रुपए का हो गया है। तो वहीं 1 किलो चांदी 506 रुपए गिरकर 78,444 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 64,050 रुपए, तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 69,860 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।